यकीन जानिए मेरा बिल्कुल मकसद किसी को भी ट्रोल करना नहीं है, किसी के साथ ज़्यादती करना नहीं है, मुझे किसी के खिलाफ बात करना नहीं है। फिर मुझे मेरे मूड से प्यार। मैं अभी मैंने मेकअप नहीं उतारा, मैंने सिर्फ जस्ट कपड़े चेंज किए। मुझे इससे पहले कि वो सारी बातें मेरे दिलो दिमाग से निकल जाए, मुझे आपसे बात करनी थी। बड़ी तस्वीरें लगा रहे हैं हमारे इस वक्त के हुक्मरान साथ साथ जोड़ के अपने आप को कि जी बाकी लोग बातें करते रहे, हम तो काम कर रहे हैं। क्या काम आप अब कर रहे हैं? इतने साल आप लोग कहाँ थे, मुझे ये बताएं, कहाँ रहे आप लोग? मैं अभी आ रही हूँ, नीपा मैंने क्रॉस किया। नीपा के ऊपर एक संडे बाजार लगता है। संडे बाजार से आधी रोड तक सिर्फ और सिर्फ स्टॉल लगे हुए थे। आधा घंटा हमारी गाड़ी वहां फंसी रही। उसके बाद रैली क्योंकि निकल रही थी, रैली की वजह से गाड़ी फंसी रही, चले वो भी मैं माफ कर देती हूँ। उसके बाद हम पहुंचे डालमिया। डालमिया पे जब मैं नीपा से निकली, वो संडे मार्केट का रश देखा। भाई मुझे ये बताएं कौन लोग हैं किसने जाके ये छाबड़ी वालों को, स्टॉल्स वालों को ये बताने कि भाई संडे मार्केट इस बाउंड्री के अंदर और इसके बाहर जो आप लगाएंगे वो उठा के हम ले जाएंगे? क्यों नहीं हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जा रहे? मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ है हमारा लॉ। फिर आप कहते हैं यार हमारे खिलाफ बात ना किया करें, प्लीज आप लोग ऐसे बात ना किया करें, आप लोग वैसे बात करें। कैसे बात करें? फिर ये बताएं कि हम आप लोगों से कैसे बात करें। अभी फुल गुस्से में हूं इस वक्त। मैं बहुत माजरत चाहूंगी, किसी को मेरी कोई बात बुरी लगे और लगनी चाहिए, अगर लगे तो प्लीज बहुत अच्छी चीज है कि वो बुरी लगे, शायद उसका कोई इफेक्ट आए। बहुत सारे लोग इसका जी मुझे पता। लास्ट टाइम जब मैंने एक डाली, मुझे किसी मरियम नवाज, मैं आज तक मरियम नवाज साहब से मिली नहीं, मैंने उनका कभी कोई इंटरव्यू किया नहीं, लेकिन क्योंकि मुझे अपने शहर से प्यार था, जब मैं किसी शहर को खूबसूरत देखती हूँ ना तो मैं उसके हुक्मरान को देखती हूँ। मेरे वो हुक्मरान मुझे ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगता है। यार उन्होंने भी ठोकरें खा के सीखा है। आप देखें तो सही, कहाँ थी मुस्लिम लीग, कहाँ चले गए थे? उनके वोट खत्म होने पर आ गई थी तो उन्होंने अपने आप को दोबारा खड़ा किया। जब वो आए वापस तो उन्होंने कहा नहीं जी, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त कि हम अपने आप को बेहतर तरीके से जो है वो प्रेजेंट करें, और किया उन्होंने बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट। आप देखिए कहाँ उन्होंने पंजाब लाके खड़ा किया। कौन सा काम करें? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, एक पाकिस्तानी खास तौर पे कराची का शहरी होते हुए मैं पूछना चाहती हूँ, गटर कब बंद होंगे मेरे शहर के? जब मैं नीपा के रश से निकली तो डालमिया पे बहते हुए गटर ने मुझे पकड़ लिया और वहां मैं 15 से 20 मिनट मुझे वो अपनी गाड़ी को निकालने में लगे। मुझे एक चीज बताएं, मैं डीएचए में रहते हुए सारे जो चीजें हैं जो मेरी बेसिक्स होनी चाहिए, सिक्योरिटी मेरी बेसिक होती है लेकिन मैंने गार्ड रखा हुआ है, वो मुझे मेरे शहर ने नहीं देनी। पानी मेरी जरूरत है लेकिन मैं टैंकर खरीदती हूँ। गैस मेरी जरूरत है जो आपने देनी हुक्मरानों ने, लेकिन उसकी वो गैस आती नहीं है, टाइमिंग बंधी हुई है जनाब। इस वक्त तक काम कर लो, उसके बाद गैस खत्म हो जाएगी। हम वो लोग थे जो सुई सदन वाले, जो हम लोग सुई से अपनी गैस को बेचा करते थे। कहाँ गई, कहाँ बेच दी यार तुम लोगों ने? गैरतों के साथ सब चीजें बेच दी हैं। अब बात करते हैं जनाब, पानी हो गया, गैस हो गया, लाइट, आपको डीएचए में रहना है, सारे टैक्सेस देने, लेकिन भाई साहब आप अपना काम करें, अच्छा वाला जनरेटर खरीद लें, क्योंकि लाइट तो मैं आपको दे ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल काम है। ये डीएचए में रहने वालों के साथ हो रहा है, तो सोचिए बाहर रहने वालों के साथ क्या होता होगा। यानी कि पुल के उस पार तो बिल्कुल ही मलिया मेड हो चुका है काम। जब मैं उस तरफ से इस तरफ आती हूँ, ओफ माय गॉड, मुझे तुम्हारी सड़कें ज्यादा अच्छी लगने लगती हैं, चौड़ी सड़कें अभी तक आप अगर जाए देखें। लेकिन आप कब उन रूल्स एंड रेगुलेशन पे काम, क्यों नहीं हम ये जो हमारे बाइकर्स हैं इनके ऊपर काम करते, इनके ऊपर बात करते? मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी, जो मेरी आवाम है, जरूरी नहीं कि आपका कहीं भी मुंह घुसे तो आप अपनी पूरी बाइक अपना रक्षा घुसेड़ते हैं। खुदा के वास्ते किसी ने बड़ी लाखों की गाड़ी बड़े प्यार से चली होगी, मैं अपनी नहीं बात करी, मैं पूरी आवाम की बात कर रही हूँ। कोई कहीं भी घुस जाता है, क्यों घुस जाता है, क्यों? मुझे बताएं। आप राइट समझते, मेरा बंद करेंगे आप राइट समझते हैं कि मेरा राइट है, मुझे ये काम करना है और बहुत जरूरी है ये सब कुछ करना मेरे लिए। खुदा के वास्ते हमारे हुक्मरान तो ठीक नहीं हो रहे, हमारी आवाम तो ठीक हो सकती है। हम एक दूसरे के दुख को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, तो क्यों नहीं समझ रहे आप? मैंने अभी कुछ अर्से पहले मरियम साहब की स्पीच सुनते हुए मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि जी अब हम ऐसे एक काम करते हैं कि यहाँ रंग करवाने से बेहतर है हम रोड्स पे पत्थर लगा देते हैं। क्या बात है मरियम साहब आपकी, बहुत ही अच्छा फैसला है ये। काश मेरे हुक्मरानों को समझ आ जाए कि पूरे कराची में पत्थर लगा दो यार, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तुम लोग नहीं, जब एयरपोर्ट के बाहर निकलो तो इतनी गंदी बिल्डिंग्स हैं, खुदा के वास्ते तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। मुझे अच्छी तरह याद है परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में बड़ा जो जितना भी काम हुआ, ये तो मानने की बात है कि सिर्फ मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ, मैं नहीं मानती कि उसका कौन था क्या था, लेकिन आप लोगों पर जब तक डंडा चलता है तब तक ही काम होता है। अब मैं बात करती हूँ जब तक परवेज साहब थे, उन्होंने उनके दौर में बड़ा काम हुआ। अब उन्होंने उस दौर में जितनी भी कमेटियां बैठी थी ना उसमें वो आर्टिस्ट को बड़ा इन्वॉल्व करते थे, उसी कमेटी में मैं भी थी। तो मैंने उनको एक मशवरा दिया था जो कि उस वक्त लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि उनके खाते बंद हो जाने थे। हाय हाय हाय। और मैंने कहा था ये तब कि जनाब सर अगर आप कुछ नहीं कर सकते, एक जितनी बड़ी मेन कराची की बिल्डिंग्स हैं इनको या तो आप किसी भी कमर्शियल जितनी बड़ी ब्रांड्स हैं हमारे, ठीक है, वो उनको दे दें, इतने बड़े बिलबोर्ड्स लगाने से बेहतर है वो इन पूरी बिल्डिंग्स पे अपनी लाइटिंग करें, पिक्चर लगाएं, जो भी करें वो उनके हवाले कर दें कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। या फिर एक और काम करें, जितने पेड्स की जितनी भी एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं, आप उनको कहेंगे जी इतने से इतना एरिया इसके नाम, इतने से इतना एरिया इसके नाम, मेजर ये मेन शायर फैसल जो एयरपोर्ट से लेके एंड तक जा रही है, ये सर आप इनको दे, और इनसे फिर हम आपका मुकाबला करेंगे। फिर देखेंगे क्या, और कराची की तरफ से जो भी उस वक्त का मेयर होगा वो उनको जो है वो प्राइजेस देगा। क्या था, आपकी ना हीन लगती ना फिक्री लगती, उल्टे आपने पेंट वालों से पैसे खाने थे, सिर्फ उनका नाम होता कि यहाँ से यहाँ तक, इस पेंट वाले ने किया यहाँ से। अब प्लीज खुदा के वास्ते पत्थर ही लगवा दे, कुछ तो पड़ोसियों से सीख ले, बिल्कुल बगल में जुड़ा हुआ हमारा शहर है। मुझे तो लगता है कि इस वक्त अभी जब आप आते ना बलोच पुल से आप उतरते हैं ब्रिज, तो अभी मैं और मेरी बहन हंसते हुए कहती है जो कोना सा रह गया, मुझे लगता है यहाँ भी ना इन लोगों ने बिल्डिंगें खड़ी कर दी है। खुदा के वास्ते कहीं तो ग्रीनरी शुरू करें डीएचए के अंदर, कहीं तो कोई ब्लॉक्स ऐसे बनाए कि जहाँ ग्रीनरी ऐड होती जाए। हर जगह हर चीज बेच देनी है, हर चीज के पैसे कमा लेने, मत करो यार। कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई लॉ लेकर आओ। पूरा लाहौर का डीएचए सिग्नल फ्री है, हमारा सिग्नल फ्री हो ही नहीं सकता, इसलिए कि आप लोगों ने तो कोई उसकी प्लानिंग ही नहीं की हुई। अभी भी अगर आप चाहें तो ये सुल्तान रोड, सुल्तान नसीर वाला, यानी कि बहरिया वाला, हाफिज वाला, ये सारे सिग्नल फ्री हो सकते हैं अगर एक ब्रिज या तो ऊपर से चला जाए या आप इसको नीचे से अंडरग्राउंड कर दें। नहीं करेंगे, है ना, ये हो नहीं सकता। ये वाली थॉट नहीं आप लोगों के अंदर आती। मरियम साहिबा आपको मैं बड़ा एडमायर कर रही हूँ, आप जिस तरह काम कर रही हैं, आपने भी ठोकरें खा के सीखा है, आपने भी अपने वोट्स को जाते हुए फिर उनको खींच के आप वापस लाई हैं। तो खुदा के वास्ते इनसे कुछ सीख लें। मैं उनकी तारीफों में पुल नहीं मानती, लेकिन जो अच्छा होगा वो चाहे जमात इस्लामी का हो, वो चाहे मुस्लिम लीग का हो, वो चाहे पीटीआई का दौर हो, किसी का भी दौर हो, उसकी मैं तारीफ करूंगी। मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं अपने शहर के साथ खड़ी हूं। मेरे शहर को जो खूबसूरत बनाएगा। कितने सालों से आप लोग हुक्मरान कर रहे हैं, हुक्मरानियां कर रहे हैं। अब आप लोग डालते हैं जी उस वक्त का मेयर को चेक करें। ओ भाई तुम लोग थे सारी जिंदगी, तुम लोगों ने इसके ऊपर राज किया, किया क्या तुम लोगों ने, क्या दिया? और अब तुम लोग अपनी अपनी पोस्टर लगा रहे हो कि आप लोग बातें करते रहे, हम काम करेंगे। कौन सा काम? और अगर अब काम करना था तो इससे पहले तुम लोग सो रहे थे,
क्यों सो रहे थे भाई? ये वो शहर है जो तुम लोग के पेट भर रहा है, तुम्हारे बच्चों के बैग भर के रख दिए, लेकिन तुम लोगों ने इस शहर को कुछ ना दिया, कोई सड़क पूरी नहीं दी, गटर के ढकने पूरे नहीं दिए। मेरे यहाँ का जो मेरा शहरी है ना, मेरा कराची का रहने वाला बड़ा मासूम है, बहुत ही प्यारा है, क्योंकि तुमने उसे फंसा के रखा है। उसको तुमने तालीम तो देनी नहीं है, पूरे सिंध में तुमने तालीम नहीं देनी, क्योंकि अगर इसको अकल आ गई तो वोट बैंक कहाँ जाएगा हमारा? अगर इसको समझ आ गई कि हम इसके साथ क्या करें तो हम कहाँ जाएंगे? तुमने ये काम तो करके नहीं देना। लेकिन मुझे ये बताएं, इतना फंसा के रखा हुआ है इन्हें भूख में, टूटी हुई सड़कों में, आप देखें मेरा कितना मासूम है। इसका ये मकसद नहीं कि मैं जब लाहौर की तारीफ करती हूँ या पंजाब की तारीफ करती हूँ तो मेरे शहर या मेरे शहर के लोग प्यारे, मेरे शहर के लोग इतने प्यारे इतने प्यारे इतने प्यारे कि वो उन्हीं टूटे हुए सड़कों में गड्ढों में घुसेड़ के अपनी बाइक लेके जाते हैं। कभी किसी का बच्चा गिरता है, कभी किसी की मां गिरती है, कभी किसी की बहन गिरती है, उनको तुम इसी में घुमा के रखो। उनको पानी ना दो, उनको लाइट ना दो, उनको गैस ना दो, इसमें घुमा के रखो ताकि ये कुछ बड़ा सोच ही ना सके। ये सोचे ही ना कि पेट्रोल महंगा क्यों हुआ, ये सोचे ही ना कि यार गैस क्यों नहीं आ रही, ये सोचे ही ना इस बारे में कि मेरे बच्चे को तालीम मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये हुकूमत का काम होता था। ये पूरी दुनिया में, मैं जब जर्मनी गई ना उससे पहले मेरी भी सोच इतनी बड़ी नहीं थी, आप यकीन जाने। मुझे लगता था कि हम ही लोग बड़े बुरे, हमें तो समझ नहीं आनी, हमें अकल ही नहीं आनी, हम बड़े बुरे लोग हैं। वहां जाके जब मैंने देखा कि आपकी गवर्नमेंट आपके लिए क्या करती है, बच्चा आपका फ्री में पढ़ता है, मैट्रिक तक वहां जो जिसको हम अपना मैट्रिक कहते हैं, वहां उनका जो भी है वहां वो तालीम फर्ज है बच्चों के ऊपर। उन्होंने तालीम भी लेनी है, उन्होंने कोई ना कोई हुनर सीखना है। फिर उसके बाद वो बच्चा जो स्कूल में रहते हुए उसने अपनी जॉब करनी है और अर्निंग करनी है, ताकि उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है, उसको पता हो कि उसे सीखना, उसने जिंदगी कैसे गुजारनी है। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपनी कौम को धकेलते चले जा रहे हैं। मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ के खुदा के वास्ते, बड़ा लूट लिया, बड़ा खा लिया, अब बस कर दे, अब बस कर दे। इससे पहले मैंने पहले भी कहा था कि ये मुल्क बांग्लादेश या श्रीलंका बन जाए, क्योंकि अब हो रही है हमारी बस। अपने ट्रक चलाने शुरू कर दे खुदा के वास्ते। जो लोग मर चुके हैं उन्हें दफनाएं, ताकि ये मरा हुआ शहर जो है ना ये जिंदा हो जाए। क्योंकि जब तक मरे हुए लोग जिंदा रहेंगे ना तो जिंदा लोगों को आप लोगों ने मार के रखा हुआ है, उन्हें दफनाएं। ये दुनिया की रीत है, जो मर गया उसे जाने दे, लेकिन उसकी अच्छाइयों को डॉक्टर करे। हमारे यहाँ हमने जिंदों को मार दिया और मरे हुए को जिंदा रखा हुआ है, मत करो, क्योंकि अब हमारी बस हो रही है। अब हमें समझ आ रही है। अब आप लोगों ने हमें दे दिए नेटफ्लिक्स, हमें प्राइम वीडियो दे दिया, हमें दुनिया की खबरें दे दी, हमारे सामने सोशल मीडिया आ गया, हमें पता है दुनिया में क्या हो रहा है। खुदा के वास्ते चाइना का सबसे अच्छा दोस्त है, सीखो उससे कैसे उन्होंने अपने लोगों के लिए काम किया। जापान में जाके देखिए काम कैसा होता है। ऐसा नहीं कि वहां बुरा नहीं होता। आज अमेरिका का हाल देख लें, सबसे बड़ा पावर हाउस बन के आज बर्फ गिरी तो उसने कहा उठा के फेंका उसको। ऐसा नहीं कि गलत वहां नहीं होता है, लेकिन इतना गलत नहीं होता जितना गलत मेरे मुल्क में, मेरे शहर में मेरे साथ हो रहा है और मेरी आवाम के साथ हो रहा है। खुदा के वास्ते प्लीज करम करें, हम पे रहम फरमाएं। हम वो लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दिया और अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया। ऐसा ना हो कि हम यहाँ से नोच के फेंक दें आप लोगों को। अब बस करें और सीखने का वक्त है। और मैं फिर कहूंगी, नीपा के पास जो संडे बाजार लगता है, खुदा के वास्ते मुझे नहीं पता वो किसके अंडर आता है, वहां काम करने की बहुत अच्छी जरूरत है। मान लो को बताना होगा कि भाई ये आपकी बाउंड्री है, यहाँ तक आपने स्टॉल लगाना है, इसके बाद आपने स्टॉल देना। और जो लगा रहे और जो मुझे सुन रहे हैं, आप भी ज्यादा करें। कब तक आपका हुक्मरान आपके सर पे चढ़ता रहेगा? क्यों? आपने कुछ नहीं सीख के देना, आपने कुछ नहीं करके देना। कर ले भाई, कुछ तहजीब कुछ तमीज अपने अंदर सीख लें। मेरी कोई बात आप शहरियों को, मेरी आवाम को बुरी लगी है तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माजरत चाहती हूँ। लेकिन मेरी कोई बात मेरे हुक्मरानों को बुरी लगी तो मैं चाह रही थी कि आपको बुरा लगे। आपको बुरा लगेगा तो शायद आप गैरत खाएंगे, गैरत खाएंगे तो शायद मेरा शहर बन जाएगा, लेकिन वो मुश्किल काम है। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी जिंदगियों को इतना मगन कर दिया हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, अब हमने हक के लिए बोलना और सच के साथ खड़ा होना छोड़ दिया। खुदा के वास्ते जो सही है उसको सही कहना सीखिए और जो गलत हो रहा है उसको गलत कहना सीखिए। मैं जानती हूँ आप सारे दिन के थके हुए इस मट्टी धूल में अटे हुए शहर से होकर आते हैं। आप कहते होंगे सादिया जी खाना खा लें वही बड़ी बात है, हमारे घर लाइट आ जाए वही बड़ी बात। भाई सिर्फ आपका रोना नहीं, हमारे घर का भी रोना है। हम भी सोचते हैं कितना कितना डीजल जलाएं, लेकिन अपने मुझसे प्यार है इसलिए यहाँ मेरा मियाँ हंसता है, क्या करिए बहन तू यहाँ करती क्या है, लेकिन नहीं मैं रहूँगी यहाँ, मैं इस मुल्क के साथ रहूँगी। इस मुल्क ने मुझे पहचान दी, इस मुल्क ने मुझे नाम दिया, आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, आप लोग मेरी इज्जत करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मैं फिर कहूँगी मेरी कोई बात बुरी लगी तो मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन उठाएं अपने अपने प्लेटफॉर्म से आवाज़ों को उठाना शुरू करें। दो दो लफ्ज़ बोलना शुरू करें, दो दो जुमले कहना शुरू करें। मुझे ट्रोल करने के बजाय, मुझे तंजिया मैसेज करने के बजाय, मेरी बेटी के दांतों पे तबसरे करने के बजाय, मेरे मियाँ के हेयर स्टाइल पे तबसरे करने के बजाय मेरे ऊपर बातें करें। प्लीज़ खुदा के वास्ते अपने हक के लिए बोले, छोड़ दे कि अब क्या होना और क्या नहीं होना, अब अगली क्या मूव होगी, इनको किसने पैसे दे दिए, इनको किसने, मैं खुदा मुझे पैसे भी दिए ना तभी मैं हक के लिए बात कर रही हूँ। मुझे तो अब किसी ने नहीं दिया, मेरा खुदा जानता है, मैं जानती हूँ। आज मैं बहुत गुस्से में थी जब मैं आई, मैंने कहा नहीं मुझे मेकअप उतारने से पहले अपने लोगों से बात करनी, ताकि उनको यकीन है कि मैं अभी मैंने अभी अपलोड किए पिक्चर्स, आप देख सकते हैं, यही हेयर स्टाइल यही मेकअप, और मैं शादी से वहां से वापस आई थी, डे का वलीमा था, मैं रो दिया आते, इतना रश, इतना गंद, इतनी गंदी सड़कें। मेरा शहर कराची जो तुम लोगों के पेट पालता है, जिसने तुम लोगों को इक़्तिदार दिया, ऐसा ना हो कि वो इक़्तिदार मुझसे ले ले, समझ जाओ। एंड मरियम साहिबा बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा काम कर रही है। अपनी गलतियों से जो सीखता है वो हमेशा कामयाब होता है, और आपने बेहतरीन सीखा और बेहतरीन काम कर दिखाया। आप जिए, जीती रहे, और हो सके तो इधर का भी रुख कर ले। यकीन जाने हम आपको ले आएंगे यहाँ, आ जाए, ले आएंगे हम आपको। बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत सारी बातें कहना चाहती हूँ, कह नहीं पा रही, क्योंकि बीबी से बहुत प्यार था। भुट्टो की बातें, भुट्टो की चीज़ें, बेनज़ीर से इश्क, आज तक मोहब्बत वो कायम दायम रहेगी। तो खुदा के वास्ते कुछ तो कर दिखाओ यार। कब तक उन लोगों को जो ज़मीन के नीचे दफन हो गए उनको बेचते रहोगे खोखले दावों के साथ? तो खुदा के वास्ते अब अपने दावों को जिंदा करें, और जो दफन हो गए उनको दफन रहने दें, ताकि उनकी रूहों को तस्कीन मिले, उनके लिए काम कर दिखाएं। प्लीज़, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरी फिर कोई आप आवाम से कह रही हूँ, मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगी हो, मेरे शहरियों को, मेरे पाकिस्तानियों को, तो मैं आप लोगों से माजरा चाहती हूँ। ये सारा गुस्सा उन लोगों से था जो शहर कराची में कोई मेयर के ओहदे पे बैठा है, कोई सीएम के ओहदे पे बैठा है, कोई मुख्तलिफ ओहदों पे बैठ के हमें लूट रहा है, हमारे दिए हुए टैक्स के पैसों से अपनी तनख्वाहें ले रहा है, लेकिन हमारे लिए काम नहीं कर रहा।
और कह रहे हैं बातें करते रहो, हम काम करेंगे। कौन सा काम दिखाओ तो सही। देखो सीबीसी ने यहाँ काम किया तो हम देख रहे हैं डीएचए में सड़कें बन रही तो हम देख रहे हैं क्या अच्छे सीबीसी का आपने हेड बिठाया इस वक्त, क्या अच्छे वो है कि जब उन्होंने देखा कि बुरी सड़क बनी तो उन्होंने खुदवाई सड़क का दोबारा बनाओ। ये लोग हैं, ऐसे अच्छे लोगों को लेकर आइए जो आप पैसे से ज्यादा अपने शहर से काम करें, जिनको पता हो कि हमने काम करना है। ये 4 लाइटें टांग देने से ना काम नहीं दिखता सर। काम जब होता है तो अपने मुंह से बोलता है कि मैं हो रहा हूँ, और फिर लोग कहते हैं। आप मुझे ये बताएं, हम तो सिर्फ लाहौर से होकर आते तो हमें लगता है कि यार व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी, तो हमें वहाँ कोई उतरते साथ ही चेक नहीं पकड़ा देता, जाती उम्र के टिकट ही हमें मिल जाते। लेकिन हम मजबूर हो जाते हैं उस शहर को देख के बोलने पे, हाय काश हमारा शहर ऐसा होता, हाय काश हमारे हुक्मरान खूबसूरती पसंद होते, हाय काश हमारे हुक्मरान गैरतमंद होते। बहुत माजरत, बहुत शुक्रिया।